CSIR नेट फैब 2025 के लीनियर अलजेब्रा पोर्शन के क्वेश्चन हम यहाँ से इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो कहता है फॉर अ वेरिएबल कंसीडर आर बी द वेक्टर स्पेस v इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a0 a1 एंड a2 बिलोंग्स टू r एंड t from v to v with a linear transformation defined by transformation of f equals to f plus df upon dx, then which of the following statement is true। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हमें t ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू पी प्लस पी डैश एक्स दिया हुआ है और यहाँ से हमें जो फंक्शन दिया मतलब f, अगर आप यहाँ से f लेते हैं तो f ले सकते हैं f, ये आएगा f एंड दिस वन इज f डैश। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बेसिस 1x स्क्वायर ले लें तो 1 का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 1 बनेगा, x का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से x प्लस 1 बनेगा और x स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। सिर्फ यहाँ से इस इक्वेशन में वैल्यू हमने पुट की है। अब अगर इसको यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, 1 को हम लिख सकते हैं 1 0 0, x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं 1 1 0 और 2x प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 0 2 और एक्स स्क्वायर, लाइक कॉन्स्टेंट x और एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को हमने रेस्पेक्टिवली लिख लिया। अब यहाँ से ये हमें जो मैट्रिक्स फाइंड आउट हुई है, ये मैट्रिक्स हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो इसकी आइगन वैल्यू है। इसकी आइगन वैल्यू होगी 1 1 और 1, तीनों आइगन वैल्यू 1 होगी, तो इसके केस में इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा हमारे पास यहाँ से ये x माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो अगर x की जगह हम t रिप्लेस कर दें, सारे कैरेक्टर्स, सारी जो हमारे पास मैट्रिसेस है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से x की जगह हमने t रिप्लेस कर दिया, इक्वल्स टू 0 आएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको हम सिंप्लीफाई करके i को RHS में ले जाएं तो ये इक्वेशन आएगी। अब दोनों साइड पावर होल पावर 2025 कर देते हैं तो i की पावर 2025 आएगी। दोनों साइड x और हमने अप्लाई कर दिया तो x और मल्टीप्लाई करेंगे i की पावर 25 इंटू एक्स, तो ओवरऑल वैल्यू तो x ही आएगी ना। तो यहाँ से जैसे वैल्यू x आएगी हमारे पास, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन अपने आप डिस्कार्ड हो गए। या फिर हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, हमने यहाँ से जो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाली थी वो अगर आप यहाँ से इसमें रिप्लेस करोगे, आइगन वैल्यू बनी तो 1 1 1 ही है, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 ये बनेगा, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गए, मतलब सारे यहाँ से इस एक्सप्रेशन की ब्रैकेट, इस एक्सप्रेशन की सबकी आइगन वैल्यू 1 आएगी। अब 1 की पावर 2025 करोगे तो 1 ही आना चाहिए। अब यहाँ से तो हमारे पास 1 बनेगा नहीं तीनों ऑप्शन से, तो उस वजह से ये तीनों डिस्कार्ड हो गया। आप इजीली भी यहाँ से कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर अप्लाई ना करें तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द बाइलिनियर फॉर्म BR4 क्रॉस टू R4 टू R डिफाइंड बाई BXY की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ से ये x हमारे पास ये है और y हमारे पास यहाँ से ये वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए R4 में। लेट A बी डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस R4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अगर इस फॉर्मेट से हम यहाँ से हमारे पास जो B की वैल्यू थी उससे अगर हम मैट्रिक्स बनाए, लाइक यहाँ से हम लिखेंगे x1 x2 x3 x4 के मल्टीपल्स रेस्पेक्टिवली और यहाँ से y1 y2 y4 के मल्टीपल। तो x1 y1 का कोफिशिएंट हमारे पास है ही नहीं, इस वजह से वैल्यू 0 आ गई। x1 y2 का कोफिशिएंट भी नहीं है हमारे पास, वैल्यू 0 आएगी। x1 y3 का कोफिशिएंट 1 आएगा। x1 y4 का कोफिशिएंट हमारे पास है नहीं, तो उस वजह से वैल्यू 0 रेस्पेक्टिवली। x2 y1 का वैल्यू नहीं है, x2 y2 की भी नहीं है, x2 y3 की भी नहीं और x2 y4 का मल्टीपल यहाँ से 1 है, इस वजह से यहाँ 1 आएगा रेस्पेक्टिवली। x3 में देखिए x3 y1 का मल्टीपल -1 है, बाकी में है नहीं, तो वैल्यू 0 0 0 आ गई रेस्पेक्टिवली। यहाँ से x4 y2 है तो यहाँ -1 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ से मैट्रिक्स बन जाएगी ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। ये ब्लॉक मैट्रिक्स की तरह देख सकते हैं। यहाँ से एक ब्लॉक तो हमारे पास ये बन रहा है, दूसरा ब्लॉक बन रहा है हमारे पास ये। इस ब्लॉक की आइगन वैल्यू तो बन रही है हमारे पास 1 1 और इस ब्लॉक की आइगन वैल्यू बन रही है -1 -1। तो अगर आइगन वैल्यूज का मल्टीपल देखें वो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ गए। या तो एक ब्लॉक मैट्रिक्स से देख सकते हैं या फिर आप एक्सपेंड करके देखना चाहें तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड भी कर सकते हैं। लाइक इसके रेस्पेक्ट में +1 आएगी वैल्यू, उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग डिटर्मिनेंट ये रहेगा सब मैट्रिक्स में, उसको सॉल्व करेंगे वैल्यू 1 आएगी। उससे डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, अब डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो इसका मतलब ना तो 0 आ रहा है ना -1 आ रहा है, दोनों ऑप्शन हमारे पास इजीली डिस्कार्ड हो गए। अब अगर हम यहाँ से x लिख दें, बी एक्स एक्स का मतलब y1 y2 y3 y4 की जगह भी हमारे पास x1 x2 x3 x4 आएंगे। तो जो पहली वैल्यू है वो बन जाएगी x1 x3 प्लस दूसरी वैल्यू x2 y4, तीसरी वैल्यू x3 x1 और चौथी वैल्यू x4 x2। तो रेस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ से देखें x4, यहाँ भी x4 ही आएगा, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी, ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी, वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू क्या रही है, डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया।
तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो बचा हुआ ऑप्शन हम इजीली कह सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ऐसा हमारे पास एक्स एग्जिस्ट करेगा। तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो इजीली चौथा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमने यहाँ से देखा है ये दोनों वैल्यू x2 x4 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है लेट u डिनोट्स द स्पैन ऑफ e exponential t exponential 2t exponential 3t in the real vector space of continuous function from R to R. Consider the R vector space f u to R. F is the R linear transformation and W equals to F belongs to V. F exponential 3t equals to 0. Then which of the following statement is true? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब V हमारे पास जो मैपिंग है F के लिए U to R है। U हमारे पास U की अगर डायमेंशन देखें U में हमारे पास यहाँ पर इससे स्पेन हो रहा है तो डायमेंशन ऑफ U इक्वल्स टू 3 आएगा हमारे पास। और R से R पर जो मैपिंग डिफाइन होगी उसकी डायमेंशन हमारे पास 1 आएगी। R ओवर R की डायमेंशन 1 होती है। तो यहाँ से इस मैपिंग में अगर देखें जो V की डायमेंशन आएगी डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U इंटू डायमेंशन ऑफ R ओवर R आएगी। डायमेंशन ऑफ U इक्वल्स टू 3 आएगी और डायमेंशन R ओवर R 1 है तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 आ गया। तो V की डायमेंशन तो आएगी हमारे पास 3। W की डायमेंशन और देख लें। W हमारे पास क्या दिया हुआ है, W में स्पेसिफिक एक कंडीशन और दी हुई है, मतलब V से दिया हुआ है, V के ऊपर अगर एक कंडीशन और लगा दें तो यहाँ से हमारे पास W बन जाएगा। अब ये एक कंडीशन लगाने पर W बन रहा है तो V की डायमेंशन कितनी थी 3, 3 में एक कंडीशन और लगी है तो इस वजह से 3 - 1 हो जाएगी। तो W की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ गई। V की डायमेंशन 3 है और W की डायमेंशन 2 है, उससे हमारा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन ईजिली डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है लेट ए इक्वल्स टू, हमें यहाँ से ए बी सी, यहाँ ये बी है, ए 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, ए बी सी रियल नंबर है, ए बी सी इक्वल्स टू 1 है। इफ बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए क्यूब देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब ए बी सी तीनों का मल्टीपल 1 देना है, ए बी सी पे कोई कंडीशन दी हुई नहीं है, सेम हो ना हो, तो हम मान सकते हैं ए बी सी इक्वल्स टू 1। जैसे ही आप ए बी सी इक्वल्स टू 1 मानेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे ये परमुटेशन मैट्रिक्स है। परमुटेशन मैट्रिक्स लाइक अगर हम यहाँ से देखें जैसे हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट 1 थर्ड नंबर पे आ रहा है। परमुटेशन मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें या तो एंट्री 1 है या एंट्री 0 और जो एक एंट्री है वो पूरे रो और कॉलम में एक ही भर। तो इस हिसाब से अगर देखें फर्स्ट कॉलम में 1 हमारे पास थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है, तो 1 की इमेज होगी हमारे पास 3 और 3 की इमेज होगी हमारे पास यहाँ से 2 और 2 की इमेज है वापस 1। तो ये हमारे पास परमुटेशन मैट्रिक्स हो गई। इसके लिए यहाँ से इसका ऑर्डर 3 हुआ है, यानी ए क्यूब इक्वल्स टू आई आएगा। ऑर्डर 3 है, 3 ही तो एलिमेंट है, इसकी लंबाई 3, लेंथ इसकी 3 है, तो इस वजह से यहाँ से इसका ऑर्डर हो गया 3, ए क्यूब इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर करें, मतलब हमारे पास 1 की इमेज 3 थी, अगर ए स्क्वायर करेंगे तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 2 बन जाएगी और 2 की इमेज 1 है तो 2 की इमेज 3 आ जाएगी। 2 की इमेज 3 आ गई, ये हमारे पास ए स्क्वायर बनेगा। मतलब यहाँ से फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट सेकंड रो में 1 आएगा, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में थर्ड नंबर पे 1 आएगा और थर्ड कॉलम में फर्स्ट नंबर पे 1 आएगा। ये स्क्वायर आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको परमुटेशन मैट्रिक्स की तरह लिखिए, या फिर बाकी आप नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करना चाहे, दिस वन इज योर चॉइस। ए क्यूब की वैल्यू आएगी हमारे पास आई, ए क्यूब आ गया हमारे पास आई। अब यहाँ से बी हमारे पास ये था ए स्क्वायर और ए क्यूब, तो रेस्पेक्टिवली तीनों वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। जैसे ही अरेंज करेंगे हमारे पास ये आ गई बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास स्पेसिफिक मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन में, इस मैट्रिक्स में एक तो आइगन वैल्यू एन होती है, मतलब रो सम हमारे पास 3 आ रहा है तो एक तो आइगन वैल्यू 3 होगी, बाकी दोनों आइगन वैल्यू आएगी इसकी 0 0, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0, इसकी रैंक होगी 1 और नलिटी होगी यहाँ से इसकी 2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 0, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा परमुटेशन मैट्रिक्स का, यहाँ से डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्योंकि इसके आइगन वैल्यूज हम अगर देखें तो इसकी एक आइगन वैल्यू तो एक आएगी, बाकी 2 आइगन वैल्यू हम सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। बाकी परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आता। रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू 2, रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू 1 आएगी हमारे पास, और रैंक ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट वी बी, b equals to a b c belongs to r cube, be the non-zero vector that lies in the orthogonal complement with respect to the standard inner product of the row space। हमारे पास a ये दिया हुआ है 2 2 7 3 1 4, a b c are all integer, then what is the smallest possible value of a b c mod। अब a हमें ये दिया हुआ है, तो a का अगर रो स्पेस देखें तो 2 2 7 3 1 4 ये हमारे पास a का रो स्पेस है। तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करें, सेकंड एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास यहाँ से
ए बी सी से इसको सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर दें ए बी सी आर ऑल इंटीजर, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो अगर ए बी सी से हम देखें तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट से हमारे पास पेन से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2a + 2b + 7c। सेकेंड एलिमेंट से हमारे पास बनेगा 3a + b + 4c = 0 आएगा। तो अगर इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने का तरीका सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन इसे मान लो, सेकंड इक्वेशन इसे मान लो। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे तो c पे डिपेंड, c = -4a आ गया रेस्पेक्टिवली। इसी तरीके से अगर हम b को a को c को हटाएं तो इस फर्स्ट रो को तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 7 से, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर b = 13a आ गया। a की वैल्यू a थी, b की वैल्यू 13a आ गई, c की वैल्यू हमने -4a ले आए हैं। तो a b c की वैल्यू आ गई। हमें a + b + c निकालना है, तो a + b + c की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास 10a आ गई वैल्यू, 10 mod of a। तो मिनिमम वैल्यू mod of a की मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, यहाँ से 1 हो जाएगी, तो उस वजह से मिनिमम वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो यहाँ से इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू बनेगी यहाँ पर 10, इंटीजर वैल्यू में मिनिमम वैल्यू हमारे पास इसके लिए 10 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो वाला, वी बी द रोस आर वेक्टर स्पेस ऑफ 5 × 5 रियल मैट्रिसेस, let S = AB - BA, A, B belongs to V and W denotes the subspace of V spanned by S. Let T V to R be the linear transformation mapping from a matrix A to its trace. Which of the following statement is true? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो T हमें यहाँ से गिवन है V to R और V हमें 5 × 5 की मैट्रिसेस दिए, तो इसकी डायमेंशन होगी 5 × 5 25 यहाँ से, और डायमेंशन ऑफ R/R = 1 पहले भी क्वेश्चन में हमने देखा है। तो T हमारे पास 1 × 25 का मैट्रिक्स बनेगी, तो यहाँ T ट्रांसफॉर्मेशन जो है 1 × 25 का बनेगा, जिसकी रैंक तो हो गई हमारे पास 1 और नलिटी हो गई यहाँ से 25 - 1 विच इज इक्वल टू 24। तो डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ T = 24 आ गया। रेस्पेक्टिवली डायमेंशन ऑफ W की बात करें, W हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, W के बारे में कहा हुआ है सबस्पेस ऑफ V स्पैन्ड बाय S, जिसका ट्रेस ऑफ AB - BA। तो हम जानते हैं ट्रेस ऑफ AB - BA हमेशा 0 आएगा, क्योंकि AB और BA दोनों की आइगन वैल्यू सेम होगी, आइगन वैल्यू सेम होगी तो उनका डिफरेंस भी 0 आएगा। तो उस वजह से यहाँ से इसका ट्रेस हमारे पास 0 आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रेस 0 आएगा। एक कंडीशन लगी हुई है W पे, तो W यहाँ से V का सबस्पेस बन रहा है, V की डायमेंशन 25 थी, एक कंडीशन लगने से डायमेंशन क्या होगी 25 - 1 विच इज इक्वल टू 24। तो दोनों की डायमेंशन हमारे पास यहाँ से 24 बन रही है, दोनों की डायमेंशन 24 बन रही है। तो यहाँ से ये सब स्पेस तो होगा नहीं, यहाँ से इसने सेकंड ऑप्शन तो कहता है सब स्पेस होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास इजीली हम इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब स्पेस नहीं बन रहा, ये प्रॉपर दोनों की डायमेंशन इक्वल है, उस वजह से सब स्पेस नहीं बन रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट बनेगा।